हेलो भाई। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो भाई चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज ना बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट में फंडामेंटल्स देखते हैं। ठीक है, आज हम 3 फंडामेंटल देखते हैं कि ना जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई आपसे पूछता है कि भी अनडिफाइन क्या होता है, टाइप ऑफ क्या होता है आपका, एन क्या होता है, नोट ए नंबर, तो आप कैसे बताओगे? कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि आप इसको एक्सप्लेन करके बताओ, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? चलिए आज हम यही करते हैं भाई। ठीक है भाई, आप अगर चैनल पे नए हो तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही बोलेंगे यार, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना। तो देखिए भाई, स्टार्टिंग में क्या होता है कि अनडिफाइन है हमारा। ठीक है, हम टाइप ऑफ है और नन है। एक हमने क्या किया, सिंपल एचटीएमएल की फाइल बना ली है। एक आपका स्क्रिप्ट डॉट ऐप डॉट जेएस नाम की मेरी फाइल में इसको मैंने लिंक कर दिया, और ये मेरी फाइल है ऐप डॉट जेएस। इसे मैंने कंसोल डॉट लॉग में डाल दिया, हेलो रोहित आजाद। कंसोल डॉट लॉग पे गया भाई मैं, ओ सॉरी, मैं ब्राउज़र पे गया, पेज को मैंने ओपन कराया, मैंने चेक कर लिया कि मेरा कंसोल डॉट लॉग चल रहा है। ठीक है, सिंपल है। अब अगर मैं यहाँ पर एक क्या कहते हैं वेरिएबल बनाऊँ, एक सिंपल वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल नंबर 1 इक्वल टू 12। ठीक है, और एक हम नंबर दे देते हैं 2, नंबर 2 25, और एक हम यहाँ पे रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है भाई, बस यानी कि मैंने 3 नंबर बना दिए यहाँ पे, मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पे चलते हैं और रिजल्ट देखते हैं जो मैंने वेरिएबल बनाया है कि भी रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, पेज को रीलोड करेंगे हम, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकता हूँ। तो देखो मुझे ना यहाँ पे ये अनडिफाइंड शो कर रहा है। अनडिफाइंड क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ना इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। कोई वेरिएबल आपने बनाया है, उसको कोई आपने वैल्यू असाइन नहीं की है, तो उसका आउटपुट हमेशा अनडिफाइन आता है उस वेरिएबल का। सबसे पहली चीज़ तो एक क्लियर। अब सपोज करो अगर मैं यहाँ पे ये रिजल्ट हटा देता हूँ, ठीक है, और भाई रिजल्ट मैंने हटा के फाइल को सेव किया, और अब ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज को मैंने रीलोड किया। अब मैं चेक करूँ यहाँ पे रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या आएगा मेरा? अनकोज रिफरेंस एरर, रिजल्ट इज नॉट डिफाइन। कि भी रिजल्ट नाम से कोई वेरिएबल ही नहीं है। जो जावास्क्रिप्ट की मेमोरी है वहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं रिजल्ट नाम से, तो वो डिफाइन ही नहीं किया आपने और आप उसको चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा। वापस से डिफाइन कर देते हैं रिजल्ट को मैंने। ठीक है, पेज को रीलोड किया, यहाँ पे हम चेक करते हैं रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका अनडिफाइन आ गया यहाँ पे। तो ये तो हमारा होता है अनडिफाइन बेसिकली। अब उसमें कोई वैल्यू अगर आप नहीं डिफाइन करते हो तो हमेशा उसका अनडिफाइन आएगा। अब नाउ लेट्स, मुझे एक चीज़ और चेक करनी है। ठीक है, ये तो आपका अनडिफाइंड है कि अनडिफाइन आपका कब आता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि भी टाइप ऑफ। टाइप ऑफ क्या है हमारा? ठीक है, अगर आपको पता है तो आप बताइए टाइप ऑफ क्या है भाई। टाइप ऑफ बेसिकली क्या है? टाइप ऑफ बेसिकली आप जो आपने वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, उस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, बुलियन हो सकती है, कोई एक फंक्शंस हो सकता है, कोई आपका नंबर्स हो सकता है। तो उसको वो चेक करता है कि उस वेरिएबल का जो टाइप है, मतलब कि वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। ये चेक, अगर मैं ब्राउजर पे जाके देखूं, यहां मैं टाइप करूं टाइप ऑफ, क्या टाइप ऑफ करना है? रिजल्ट। रिजल्ट, मैंने टाइप ऑफ रिजल्ट चेक किया, तो मेरा टाइप ऑफ रिजल्ट क्या है? अनडिफाइन। सेम अगर मैं टाइप ऑफ नंबर 1 चेक करूं, अनडिफाइन इसने मुझे स्ट्रिंग में दिया, यहां पे देखो टाइप ऑफ में। ठीक है, टाइप ऑफ नंबर 1, तो इसने मुझे नंबर प्रोवाइड किया एज ए स्ट्रिंग के अंदर कि भी आपका जो टाइप ऑफ जो नंबर वेरिएबल है ना, वो एज ए नंबर है। और सेम चीज अगर मैं यहाँ पे एक और करूं कि भी टेक्स्ट रोहित इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डाल दिया रोहित, और भाई एक हम कर लेते हैं रोहित, सॉरी हम कर लेते हैं भाई बुलियन। ठीक है, ट्रू, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट रोहित चेक करूं कि भी टाइप ऑफ की जो वैल्यू है टेक्स्ट रोहित की क्या है। अच्छा, अभी मैंने पेज को रीलोड नहीं किया था, सॉरी भाई। टाइप ऑफ टेक्स्ट रोहित, तो इसने एज ए मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है कि आपका जो टेक्स्ट रोहित वेरिएबल नेम है उसकी जो वैल्यू है वो एज ए स्ट्रिंग है। तो टाइप ऑफ हमारा ये चेक करने के काम आता है। और अगर मुझे बी ओ की वैल्यू चेक करनी हो कि भी बी ओ क्या है मेरा टाइप ऑफ,
टाइप ऑफ। तो देखो बी ओ को मुझे ये एज ए बूलियन बता रहा है कि मेरी जो बी ओ जो मेरा वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज है मेरी यहाँ पे बूलियंस है। तो ना बेसिकली आप जब भी अपना जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हो तो टाइप ऑफ की मदद से आप उसको चेक कर सकते हो कि उसकी वैल्यूज क्या है, उसका टाइप क्या है, वो आपका स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, फंक्शंस है, सब आपको पता चल जाएगा। अब सपोज करो मैं यहाँ पे ना एक चेक लगाता हूँ यहाँ पे, इफ क्या कि अगर मेरा टाइप ऑफ रिजल्ट ट्रिपल इक्वल टू क्या हो। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं मैं टाइप ऑफ रिजल्ट आपका स्ट्रिंग है अनडिफाइंड, मैं इसको अनडिफाइंड एज ए स्ट्रिंग में डिफाइन कर दूं यहाँ पे, तो मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंफर्म है। अब अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, अगर मेरा डिफाइन हो तो मैंने क्या किया, रिजल्ट मेरा इक्वल टू क्या बन जाए कि मेरा जो नंबर 1 है, नंबर 1 प्लस मैं ऐड कर देता हूं नंबर 2 में, यानी कि अगर मेरा टाइप ऑफ रिजल्ट अनडिफाइंड है, डिफाइन उसमें कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर रखी है, तो मेरी जो रिजल्ट की वैल्यू है नंबर 1 नंबर 2 जो भी वैल्यू डिफाइन कर रखी है प्लस हो जाएगी, यानी कि 25 एंड 12 कितना हो गया मेरा 37, तो मेरा रिजल्ट की वैल्यू 37 आएगी। पेज को हमने रीलोड किया, अब चेक करें रिजल्ट, देखो वैल्यू मेरी क्या आ गई 37 आ गई। अब अगर मैं चेक करूं टाइप ऑफ रिजल्ट तो आपका नंबर शो कर रहा है। अब नंबर शो क्यों कर रहा है, क्योंकि अब मेरे रिजल्ट के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी और जो वैल्यू असाइन है वो एज ए नंबर हो गई है। तो ये था भाई यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ का, टाइप ऑफ यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स चेक कर सकते हो और वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो। अब नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, सपोज करो आपका ना रिजल्ट जो है वो अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है, अब नंबर्स हैं। अब अगर मैं 112 की जगह स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे मैं डाल दूं 12, ठीक है, और इसको मैंने सेव किया, तो अब क्या होगा भाई, अब चेक करें, अब भी आप बोलोगे सेम रिजल्ट आएगा आपका। मैंने पेज को रीलोड किया, रिजल्ट चेक किया तो मेरा 1225 आ गया, यानी कि इसने क्या किया, इसने प्लस कर दिया, कौन कैंडिडेट कर दिया, यानी कि इसके साथ इसको प्लस कर दिया, ये नंबर्स नहीं है यहाँ पे ये एज ए स्ट्रिंग है। अगर आप टाइप ऑफ चेक करोगे ना यहाँ पे, अगर मैं चेक कराऊं टाइप ऑफ क्या था मेरा नंबर 1, तो आप देखोगे नंबर 1 एज ए स्ट्रिंग है, ये नंबर्स नहीं है, तो ये स्ट्रिंग को एज ए ऐड कर रहा है। अब सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया 22 आ गया, अगर मैं यहीं पर जो मेरा नंबर्स है, नंबर्स को अगर मैं पार्स इंट कर देता हूँ, ठीक है, पार्स इंट बेसिकली क्या करता है, जो आपके स्ट्रिंग में नंबर्स है उसको ना एज ए नंबर में कन्वर्ट कर देता है, सिर्फ जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊंगा भी आपको, और मैंने यहाँ पे रिजल्ट चेक किया 37 आ गया रिजल्ट मेरा। अगर मैं 12 के आगे या 12 के बाद या बीच में टेक्स्ट डाल देता हूँ रोहित, सेव किया, अब क्या होगा 1 आ गया, रोहित आ गया, अब बताओ भाई रिजल्ट में क्या आएगा। ठीक है, वापस चलते हैं, पेज को रीलोड किया मैंने और यहाँ पे मैंने रिजल्ट चेक किया, रिजल्ट मेरा 26 आया। 26 कैसे रिजल्ट आया भाई मेरा, ठीक है, देखो 25 मेरा ये है, तो यानी कि जो 1 है सिर्फ 1 लेके आया, उसके बाद जो था रेस्ट ऑफ दैट इसने इग्नोर कर दिया। पार्स इंट जो मेथड है हमारा जावास्क्रिप्ट का, कोई भी अलग से आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शंस है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 हटा दिया, रोहित 2 कर दिया, अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा। पेज को रिलोड करते हैं हम और भाई रिजल्ट चेक करते हैं, क्या आया, NaN आया। NaN क्या होता है, नॉट ए नंबर, यानी कि आप रिजल्ट के अंदर कोई ऐसी मैनिपुलेशन कर रहे हो, कोई ऐसा आपने रूल लगा रखा है जिसमें कि नंबर्स है और आप नंबर्स के साथ रूल लगा रहे हो, बट आपके वेरिएबल के अंदर वो नंबर नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट नॉट ए नंबर आया यहाँ पे। यानी कि ये रोहित आया ना स्टार्टिंग से भी, तो इसने टू लिया, रोहित यहीं से चेक कर लिया स्टार्टिंग से ही, तो इसने क्या क्या किया, नोट ए नंबर्स दे दिया यहाँ पे, तो यानी कि मुझे पता चल गया कि ये नोट ए नंबर है। अब सपोज करो नोट ए नंबर आपका आ गया, अब बेसिकली क्या है,
जो ये नोट ए नंबर है ये बेसिकली कब आता है आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी नंबर के साथ कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो और आपका वो नंबर होने की बजाय कोई एज ए स्ट्रिंग आ जाए, आपके पास कैरेक्टर्स आ जाए कोड के अंदर, लॉजिक के अंदर, तब आपका NaN आता है। तो अभी ये था यहाँ पे हमारा बेसिक। इसमें ना एक चीज़ और होता है, मुझे बेसिकली चेक करना है। क्या चेक करना है? सपोज करो अगर मैं यहीं पर ही एक चेक लगा दूं, इफ़, क्या चेक लगाऊं मैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ और इसमें मैं एल्स कर देता हूँ कंडीशंस कि भाई ये तो मेरा एल्स में चला जाए। मैंने चेक लगाया कि मेरा, अगर मैं ब्राउज़र पे चेक करते पहले, इज़ नॉट ए नंबर, क्या नंबर 1 इज नॉट ए नंबर। इज, सॉरी, इज नॉट ए नंबर, ये मेरा कैप्स में चला गया था भाई। तो देखो ये आपका ट्रू आ रहा है यहाँ पे, इज नॉट ए नंबर, सॉरी, नंबर एन कैप्स, ये कैप्स में रह गया था भाई मेरे से, ठीक है। और मेरा वेरिएबल का नंबर क्या है? नंबर 1, ये आपका मेरा ट्रू आ गया। तो यानी कि अगर ये ट्रू है, ये नॉट ए नंबर नहीं है, तो मुझे क्या करना है? तो मैंने क्या किया, इफ कंडीशन के अंदर ही ये चेक्स लगा दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे रिजल्ट की मैं वैल्यू कुछ और सेट कर सकता हूँ। अब क्या, नंबर जो है ना अभी, जो नंबर 1 है, ये 1 वैल्यू इज नॉट ए नंबर, तो मैं ये यहाँ पे एल्स केस लगा सकता हूँ। देखो ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, पेज को रिलोड किया। अब अगर मैं रिजल्ट चेक करूँ तो मेरा क्या आया? नंबर 1 वैल्यू इज नॉट ए नंबर। तो भी ऐसे आप चेक लगा सकते हो, इज NaN, इससे आपका जो नंबर है उससे लगा सकते हो आप। और आप टाइप ऑफ के साथ भी चेक कर सकते हो कि भाई अगर ये अनडिफाइन है तो इसके अंदर चेक आ जाए, फिर मैंने यहाँ पे ये चेक लगा रखा है। ठीक है भाई, आई होप आपको ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाओ तो एक बार आप दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, और कुछ आपको कन्फ्यूजन आती है तो आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के सेशन के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है भाई, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद आपका।